सर मैं 2000 से 2010 तक एसपीजी में ड्यूटी किया था। तो इस बीच जब हम 19 एसजीआर में साहब ने चार्ज लिया प्रधानमंत्री जी का, हम उनके आवास पे गए। तो दो एक दिन बाद ही वहाँ पे आइसोलेशन में एक पोर्च नहीं था, तो बंदा एसपीजी ऑफिसर बाहर खड़ा होता था। तो उन्होंने दूसरे दिन ही आके इस चीज़ का खुद ही संज्ञान लिया, वापस बाहर आए। उन्होंने बताया कि भाई इसकी छाँव की व्यवस्था करो, और जब तक नहीं होती है यहाँ साइड में पेड़ है वहाँ खड़े होंगे, या धूप में खड़े नहीं होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एक आदमी को कि दिन भर धूप में खड़ा रहे। ऐसे ही और एक दो वाक़या भी है साथ में। जैसे हम साहब पीएम हाउस आवास में शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद वो अपने रेसिडेंस से और ऑफिस तक ऑन फुट ही आते थे, पैदल आते थे। तो रास्ते में जो अदर एजेंसीज़ के कर्मचारी या एसपीजी ऑफिसर ड्यूटी पे होते थे, वो जो भी अभिवादन करते थे, उनके अभिवादन का भी बड़ी नम्रता के साथ जवाब देते थे। कई बार तो ऑफिसरों को ये गलती से ये भूल हो जाती थी कि पहले मैंने किया कि साहब ने किया। मतलब कई बार वो पहले खुद भी कर देते थे। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, हम सोचते थे आई कांटेक्ट होगा जब करें, लेकिन वो पहले खुद ही कर देते थे। इसी तरह कई बार बाहर गए हैं तो रास्ते में अगर 4 आदमी खड़े हुए कुछ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एसपीजी ऑफिसर साइड करना चाहते थे तो मना करते थे वो कि नहीं नहीं इनका करने दो, हम साइड से निकल जाएंगे। कई बार तो वीआईपी रास्ता छोड़ के जनरल वे से भी निकल जाते थे वो कि नहीं नहीं बाकियों को डिस्टर्ब होगा, तो हम जनरल वे से निकल जाते हैं, इनको सबको तंग नहीं करना। तो इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा सरलता और सादगी से ही जीते थे, बहुत ज़्यादा। उनकी एक मारुति कार के बड़े किस्से, आपने वो कार देखी? हाँ सर, वो बिल्कुल जब आए थे, जब से पहले 19 एसजीआर में थी, उसके बाद वो उसे साथ में पीएम हाउस भी लेके गए थे। उसे हमेशा साथ रखते थे, और उसकी दूसरे चौथे दिन सफाई और उसको ढक के भी बड़ा प्यार था उनको अपनी उस गाड़ी से। तो जितनी देरी आप तैनाती में वहां रहे, उस दौरान वो गाड़ी भी उसी तरह से उसको जी साफ जी सफाई? वहाँ रखते थे। हाँ, यूज़ कम होती थी लेकिन वो बिल्कुल रखते थे उसे, उसका ध्यान रखते थे। सर्वेंट्स थे उनके वो भी, तो उन गाड़ी का अलग से ध्यान रखवाते थे। वो बहुत प्यारी थी उन्हें वो। आपने कभी देखा कि वो उसको पीएमओ में उसमें गए हो या उसमें सफर किया हो उन्होंने, या आप लोग इस चीज की इजाजत देते थे प्रोटोकॉल? नहीं सर, इस प्रोटोकॉल में तो वो जाते नहीं थे, क्योंकि ना वो बिहार थी और ना वो सुरक्षा के हिसाब से थी, लेकिन वो उसे रखते अच्छे से थे उनके। कभी उनके खाने पीने को लेकर या ऐसी चीजों को समझने का मौका मिला सुरक्षा में रहते हुए? बिल्कुल सर, बहुत सिंपल। उनका मेन था कढ़ी चावल, उनका फेवरेट था, जो खुद वाइफ बनाते थे। हमारे पास भी पीछे पॉइंट था, टेस्टिंग के लिए आता था, तो वो यही बोलते थे कि भाई मैं जितना लेता हूँ थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया करो, मेरे जितने से इनका काम नहीं चलेगा। तो कम से कम खाए तो बंदे को पता लगे कि टेस्टिंग के नाम पे वैसा नहीं कि थोड़ा सा दे। तो मेन तो उनका कढ़ी चावल था, या फिर ज़्यादातर लौकी, दाल लौकी और रोटी, सिंपल मिस्सी रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं खाते थे। उनको आमतौर पर डॉक्टर साहब जो है वो हर आदमी को लिखित तौर पर चीजें देने के आदी थे। अगर मान लो उनको कोई भी पत्र भेजा जाता था तो उसका जवाब वो खुद पत्र लिख कर देते थे, और उनके हस्ताक्षर डिजिटल या फिर जो है वो ऑटो प्रिंटेड नहीं होते थे। इस तरह का कोई वाक्य आपको देखने को नहीं मिला? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जितना सब जब तक वो रहे हैं, हर साल जितने एसपीजी ऑफिसर थे उनको न्यू ईयर का ग्रीटिंग साहब और मैडम दोनों खुद की साइन, ओरिजिनल साइन करके सबको गिफ्ट वो देते थे कार्ड। ऐसा नहीं कि कॉपी करा हुआ नहीं था, बिल्कुल बाकायदा साइन होते थे सब पे। और कोई 3 साल आप उनके साथ रहे, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी बात कि जो आपको हमेशा याद रहे या आपको प्रेरणा मिली हो जिससे? सर वो खुद तो सिंपल थे, उनकी फैमिली भी बड़ी सिंपल थी। जब हम उनके लोकेशन में ड्यूटी करते थे तो सुबह और शाम की चाय कई बार उनकी बेटियां सर्वेंट्स के साथ लेके आती थी और हर पॉइंटों पे सर्व करवाती थी। मतलब खुद तो थे ही थे, फैमिली भी ऐसी ही थी कि ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री के वो आए तो फिर सर्वेंट ही चले जाए। उन्होंने खुद भी कई बार सर्व करी है ये चीज़ें हमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।